किसी ने सच ही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो सिर्फ कुछ ही लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल वचन पर। दोस्तों आज एक ये छोटी सी कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था और उसके माँ बाप उसे छोड़कर जा चुके थे और वो अपनी जिंदगी से बहुत ही दुखी था और वो लड़का अपना जीवन बड़े ही संघर्षमय तरीके से जी रहा था। लेकिन एक दिन जब वो अपने सेठ के यहाँ नौकरी के लिए सुबह जा रहा था तब उसने देखा कि एक फकीर अपनी पीठ पर 3 थैले लिए हुए जा रहा है। वह फकीर उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ उस लड़के को जाना था और वह फकीर बहुत ही बूढ़ा था, बहुत दूर से शायद आया हुआ था, इसलिए उसके साथ कुछ दूर और चलते चलते वो फकीर थक कर बैठ गया एक पेड़ की छांव में। फिर वो लड़का जब उस फकीर के सामने से गुजरा तो उस फकीर ने उस लड़के से कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत थक गया हूँ और मैं बहुत बूढ़ा भी हूँ। क्या तुम मेरा एक थैला ले सकते हो और मुझे उस आगे आने वाले गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। तब वह लड़का उस फकीर से कहता है कि कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कहकर उस लड़के ने उस फकीर का एक थैला अपने कंधे पर उठा लिया और चल दिया। तब उस लड़के को एहसास हुआ कि यह थैला तो बहुत ही भारी है। वह दोनों आगे चलते चलते जब रास्ते में उन्हें कोई नहीं दिखा और वे दोनों लोग अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर जा रहे थे। और फिर जब वो लोग भीड़ भाड़ से अलग होकर सुनसान रास्ते पर चल रहे थे तभी वह लड़का उन फकीर से कहता है कि बाबा, इस थैले में ऐसा क्या है जो ये इतना ज्यादा वजनदार है? तब वह फकीर उस लड़के से कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, इस थैले में कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसलिए वह इतना वजनदार है। फकीर की इतनी बात सुनकर वह लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा और ये सोचने लगा कि ये बाबा कोई व्यापारी है, तभी तो ये इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और ऐसा सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है, मुझे तो ये थैला केवल दूसरे गांव तक ही पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया वैसे ही उस लड़के ने उन तांबों के सिक्कों का मन से ख्याल निकाल दिया और मस्त होकर आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ दूर चलते ही उन्हें रास्ते में एक नदी मिली और वो उस नदी के किनारे पहुंच गए। वह लड़का हट्टा कट्टा था और चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसीलिए वह लड़का बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है और वो फकीर अभी भी किनारे पर ही खड़ा रहता है। तब वह लड़का उन फकीर से कहता है कि क्या हुआ बाबा, आइए चलिए, ये नदी हमें पार करनी है और तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। तब उस फकीर ने कहा कि जानता हूं बेटा कि मुझे नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो बेटे कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और 2-2 थैले लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता और कहीं मेरा पैर फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक गठरी और ले सकते हो और इस गठरी के बदले भी मैं तुम्हें 3 मुद्राएं और दूंगा। फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बाबा, अगर आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं अब ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य करूंगा और मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, तुम तो बहुत ही भले इंसान दिखाई देते हो। इतना कहते कहते उस फकीर ने दूसरी गठरी भी उस लड़के को दे दी। उस लड़के ने उस दूसरी गठरी को भी जब अपने कंधों पर रखा तो उसे वह गठरी भी बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उस लड़के ने वहां पर कुछ भी नहीं कहा। जैसे तैसे करके उन दोनों ने नदी को पार किया और फिर नदी पार करने के बाद उस लड़के ने उन बाबा से बातों बातों में ये भी पूछ लिया कि बाबा, इस गठरी में क्या है, क्योंकि इस गठरी में भी बहुत ज्यादा वजन है। तब फकीर उस लड़के को बताते हैं कि बेटा, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए इस गठरी में भी वजन है। फकीर की इस तरह की बातें सुनकर उस लड़के का दिमाग और भी तेजी से चलने लगा था और वो ये सोच रहा था कि एक थैले में तांबे के सिक्के और एक थैले में चांदी के सिक्के, ऐसा लगता है कि ये फकीर बाबा बहुत दूर से आ रहे हैं और शायद इन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वो इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का फकीर से कुछ नहीं कहता और वो दोनों अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और अब कुछ देर चलने के बाद एक सुनसान रास्ता आता है और उस सुनसान रास्ते को देखकर लड़के के मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं।
और वह लड़का यह सोचने लगा कि ये सिक्के लेकर अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो ये फकीर मेरे पीछे कहाँ तक दौड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये फकीर मुझे पकड़ पाएगा, और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर सके। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं और इनसे मैं एक दुकान खरीद सकता हूँ और मैं इन सिक्कों के जरिए अपना एक नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी इन सिक्कों का ये बूढ़ा व्यापारी या बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा, तो इससे तो अच्छा है कि इन सिक्कों को मैं ही रख लेता हूँ। वह लड़का यह सोच ही रहा था, तभी उसके मन में एक विचार आया, अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये फकीर बाबा जाने कहाँ से आ रहे हैं और इन्होंने जाने क्या कुछ करके ये पैसे इकट्ठे किए होंगे। अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन पर काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके मन के विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 थैले लेकर फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर बाद एक पहाड़ी आई। तब उस लड़के से फिर वो फकीर बाबा कहते हैं कि बेटा ये पहाड़ी बहुत ऊंची है, इस पर मैं नहीं चढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। अगर तुम मेरी ये तीसरी थैली भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन इस थैले को कहीं गिराना नहीं क्योंकि कहीं गिरने से ये थैला खुल ना जाए। तब वो लड़का उस फकीर से पूछता है कि क्यों बाबा, ऐसा इस थैले में क्या है। तब वह फकीर उस लड़के से कहता है कि बेटा इस थैले में स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस फकीर के मुख से यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वह गठरी भी ले ली और फिर वो दोनों अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। और अब वो फकीर बिना कोई वजन लिए पहाड़ पर बड़े आराम से चढ़ रहे थे, लेकिन वह लड़का इतना वजन के कारण फकीर से बहुत पीछे था क्योंकि वो नौजवान लड़का वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चढ़ाई पर चढ़ पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था तब से उसका मन ही मन छलांग मार रहा था। वो ये सोच रहा था कि अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। और ये बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे और लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब इस बार वह लड़का ये सोच रहा था कि लगता है कि यह बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आ सकती हैं। और अगर ये व्यापारी होते तो भला इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और इनके पास तो इतने पैसे थे, ये कोई ना कोई साधन तो अपने लिए कर ही सकते थे। ऐसा लगता है कि ये चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचता हुआ वह लड़का उस फकीर से आगे निकल रहा था और देखते ही देखते वह लड़का फकीर से आगे निकल गया और वह यह सोच रहा था, जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी वैसे ही मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और मैं जो चाहूँगा वो कर पाऊंगा। अब मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते ही देखते वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का फकीर से नजरें बचाकर 3 गठरियां लेकर फकीर से बहुत आगे निकल गया। अब उसे अपना शरीर बहुत ही हल्का लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ लिए ही नहीं हूँ, यानी उसे उन 3 थैलों का वजन भी महसूस नहीं हो रहा था। और फिर वो काफी दूर दौड़ते दौड़ते अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। अब उस लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों से सारी मोहरें निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने पहली गठरी खोली तो उस गठरी में लोहे के जंग लगे हुए सिक्के निकले। ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ, तो यह देखकर उसने दूसरी भी गठरी फटाफट से खोल डाली तो उसने देखा कि उस गठरी में भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही हैं। ये सोचकर वह लड़का आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, उस फकीर ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वो तीसरी गठरी भी खोली जिसमें सोने के सिक्के थे, लेकिन उस गठरी में भी जंग लगे हुए लोहे के सिक्के ही निकले। अब वह लड़का सोचने लगा कि उस फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा। उसने कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं और एक गठरी में चांदी के सिक्के हैं और एक गठरी में सोने के सिक्के हैं।
और यह सब वह लड़का सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी जिसमें लिखा था कि यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए किया गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने इस षड्यंत्र का प्रयोग किया ताकि मैं एक ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं, ताकि वो व्यक्ति मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और मेरे कारभार को संभाल सके, क्योंकि हमारे राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो और जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच न हो। और यह देखकर, यह पढ़कर वह लड़का बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। और अब वो यह सोच रहा था कि अगर वो अपने मन के विचारों पर काबू पा लेता तो शायद उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वो नौजवान लड़का अपने मन पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वो बनते हैं, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके ये मन के अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर ध्यान से देखो, हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वो ही हमारे शब्द बनते हैं और फिर वो शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे बर्ताव समय के साथ चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और फिर यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसीलिए हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहना बहुत ही आवश्यक है, हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है, हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे कि कमजोरी हमेशा छोटे विचारों से शुरू होती है, यह एक छोटे बीज के रूप में होती है और इस बीज को अगर नष्ट न किया जाए तो ये छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में जाना कि उस लड़के का मन उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था और इसीलिए उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस वजह से वह लड़का यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। इसीलिए जब आपके मन में कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, नहीं तो वह विचार एक बड़े वृक्ष का रूप लेगा और आपको कहीं न कहीं गलत राह पर ढकेल ही देगा और आप चाहकर भी उसे नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रण करें, क्योंकि हमारा मन तो इतना चंचल है, क्योंकि हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि वो हम पर हावी हो ही जाता है, हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें सिखाते हैं। पहला कि सही इरादा विकसित करो। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में कुछ और होता है और आप कहते कुछ और हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ भी बसा हुआ है वही आपके मुख से निकल रहा होता है। लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारा दिमाग और भी तेजी से काम करना शुरू कर देता है और हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और तब ऐसी अवस्था में हमें यह महसूस होता है कि हमसे कोई गलती हो गई है। तब हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन अफसोस से भर जाता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। जैसे कि हम कोई कार्य करने जा रहे हों तो सबसे पहले आपको अपने मन से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं किसी दूसरे को दुख पहुँचाना चाहता हूँ, या मैं दूसरों को नीचे दिखाने जा रहा हूँ, या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए और जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे और जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे तभी आपके भीतर ऊर्जा का प्रभाव होगा, तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। लेकिन याद रहे कि आपको ये सब हर रोज करना होगा और आपको ध्यान रहे कि आपको हर रोज अच्छा ही अच्छा सोचना है, आपके इरादे नेक होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकेंगे, अन्यथा आप इसी तरह दुख और तकलीफों में घिरे रहेंगे और आप कभी भी अपने दुखों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके भीतर मन में बसी वो नकारात्मक ऊर्जा एवं नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक शांत यानी खत्म होने लगेंगे
और आप शांति की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। आपको इसके लिए केवल इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है आपकी आंखों के सामने या आपके मन के भीतर, जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए बस केवल उन्हें देखते रहना है, जिससे आपके मन के विचार ये सब देखते ही देखते ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेंगे और तब आपका मन खाली होने लगेगा। और तब ना कि आप नकारात्मक सोच से बच सकते हैं, बल्कि आप इन दुख और तकलीफों से भी बहुत दूर रह सकते हैं। और इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते थे कि जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। यानी जो व्यक्ति अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखता रहता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, बस केवल उन्हें देखता है और समझता है, तो वही व्यक्ति अपने मन पर भी नियंत्रण कर सकता है और वही व्यक्ति अपना जीवन सुखी और खुशहाली के तौर पर जी सकता है। तो इसीलिए आप भी अगर अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने मन के विचारों से सजग होना ही होगा। तो दोस्तों इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस देव अनमोल वचन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियां हर घर तक पहुंच पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियां।